कि किसी की बपोती तो उत्तर प्रदेश है नहीं कि कौन कहां जाएगा और कौन कहां से लड़ेगा और कौन कहां रहेगा। है ये डेमोक्रेटिक फ्रीडम इंडिपेंडेंट कंट्री है, कोई कहीं से भी लड़ सकता है और कोई कहीं भी जा सकता है और कोई कहीं भी रह सकता है। आप लोगों ने मुसलमानों की हैसियत इस प्रदेश के अंदर अछूत से भी बदतर बना दी। भाजपा ने कृष्णानंद राय की लड़ाई लड़ी, 500 राउंड फायर, 8 लोग मारे गए, एक छोटी सी बच्ची मारी गई, उसमें आरोपी कौन था? मुख्तार। भाजपा ने वो लड़ाई लड़ी। राजनीतिक लोगों को याद होगा, देश के जो बड़ा नेतृत्व था उस समय भारतीय जनता पार्टी का, उसने अनशन किया जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी और एल के आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, राजनाथ जैसे लोग शामिल थे। आपने अखिलेश यादव की तस्वीर पीठ पीछे लगा दी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने उत्तर प्रदेश का बेनामा करा दिया है। आप जिसको चाहेंगे उसको यहाँ पर घुसने देंगे, जिसको चाहेंगे नहीं घुसने देंगे। ये एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, यहाँ पे सब लोग फ्रीडम है, जहां चाहे वहां जाए, जहां से चाहे वहां से चुनाव लड़े। प्रदेश में अगर मुसलमानों को किसी ने रिप्रेजेंटेटिव दिया है तो समाजवादी पार्टी रिप्रेजेंटेशन दिया है, तो फिर वो हमेशा समाजवादी पार्टी ने ही। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ बनोत्री जी का डिबेट वीडियो लेके आ चुका हूं। और दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग देखेंगे कि आपको पता है कि अभी मुख्तार अंसारी की हार्ट अटैक से मौत हुई थी। उस मौत को जो है अब जो भारत की विपक्षी पार्टियां हैं वो मुस्लिम वोट बैंक से जोड़ के देख रही हैं। उनको लगता है कि अगर हम मुख्तार अंसारी के पास जाएंगे तो इससे मुस्लिम वोट हमारे साथ आ जाएगा। तो इसी कड़ी में असदुद्दीन ओवैसी जो है उनके यहाँ पहुँच गए, साथ ही स्वामी प्रसाद मौर्य भी वहाँ पहुँच गए हैं। अच्छा, ये देखते हुए अखिलेश यादव को जो है थोड़ा डर सताने लगा कि उनका मुस्लिम वोट जो है इधर से ट्रांसफर ना हो जाए, तो उन्होंने आनंद फानन में धर्मेंद्र यादव को उनके यहाँ भेज दिया शोक संवेदना प्रकट करने के लिए। आज की डिबेट में आप लोग देखें समाजवादी पार्टी और जो MIM पार्टी है आपस में जो उनके प्रवक्ता भिड़ जाते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू कर लेते हैं। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा, वीडियो को लाइक कर दिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अभी बदायूं में एक कांड हुआ था, नन्हे नन्हे 2 बच्चों को 24 उस्तरे घोंप के मार दिया गया था। वो एक बदमाश मारा गया मुठभेड़ में, पुलिस ने उसको एनकाउंटर कर दिया। उसका जनाजा निकला ना बेशी को। क्या लोग कह रहे बदायूं में इतनी भीड़ कभी नहीं देखी कि जितनी थी। क्या वो राष्ट्रीय संत था? नहीं ना। कोई आलिम गुजर जाते क्या तो शायद 1000 आदमी भी नहीं जाता ना। बुरहान बानी को देखा ना हमने, जम्मू कश्मीर की कई मस्जिदों के इमाम गुजर गए, उनके जनाजे में उतने लोग कहां गए? लेकिन बुरहान बानी का जनाजा तो बुरहान बानी का जनाजा था, वो खैर विषय अलग है। फराज किदवई साहब, ओवैसी और पल्लवी वो कह रहे हैं कि भाई अखिलेश यादव को मुसलमान बोलने में संकोच था। वो पीडीए का अर्थ कुछ बताते थे, कहीं कहते थे ए फॉर आधी आबादी, कहीं कहते ए फॉर अल्पसंख्यक, कहीं कहते थे ए फॉर आदिवासी। उनने कहा ना एम फॉर मुसलमान, सीधा खांटी, न दाएं न बाएं। और वहां भी बड़े फाटक भी हुआ है फराज भाई। अब ये तो वहां का जो गाजीपुर का मुसलमान है वो पूछेगा कि ये तेलंगाना से चाचा आ गए और आप इटावा से क्यों नहीं आ पाए? नहीं। अमिताभ जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी अमिताभ जी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मैं आपके साथ कई डिबेट्स में शामिल हुआ और आपकी एक बात से मैं हमेशा से सहमत रहता हूं। आप ये हमेशा बोलते हैं कि टेस्ट डेमोक्रेसी में आप मानते हैं कि जनता अगर किसी को वोट दे रही है तो उसको आप पास मानते हैं, वोट देकर के अगर कोई चुनाव हार रहा है तो उसको आप फेल मानते हैं। ये आपके जैसे प्रबुद्ध और वरिष्ठ पत्रकार के शब्द हैं, जिसको मैं भी मानता हूं। ये वही प्रदेश है जहां पर से राजा भैया भी जीतते हैं, जहां से धनंजय सिंह भी जीतते हैं, जहां से ब्रजेश पाठक जी भी हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री हैं वो जीते, और तमाम लोग सोनू सिंह, मोनू सिंह, चुलबुल सिंह, फलाने सिंह, धमाके सिंह, तमाम लोग ऐसे हैं जो पॉलिटिक्स में हैं और जिनको जनता वोट देती है। पहली बात। दूसरी बात, ओम प्रकाश राजभर जी के आप स्टेटमेंट को ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते। ओम प्रकाश जी माननीय मुख्यमंत्री जी की कैबिनेट में कैबिनेट मिनिस्टर हैं, और अगर वो मुख्तार अंसारी को मसीहा कह रहे हैं तो उसको हम ऐसे दरकिनार नहीं कर सकते। उनके स्टेटमेंट को हम लोगों को वेटेज देनी पड़ेगी। नंबर 3 बात यह है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब पर आ जाइए। असदुद्दीन ओवैसी साहब से माननीय आदरणीय अमिताभ अग्निहोत्री जी के माध्यम से मेरा एक अनुरोध है कि तेलंगाना में 119 सीटों में से उनको 7 सीटें मिली, कृपया 7 से 70 सीटें करने का तेलंगाना में प्लान बनाएं। उत्तर प्रदेश जननायक आदरणीय अखिलेश यादव जी के ऊपर छोड़ दें, क्योंकि जनता बहुत समझदार है। यही बात पल्लवी पटेल जी की। अमिताभ जी, आप एक सर्वे करा लीजिएगा, आपका चैनल तो बड़ा प्रतिष्ठित चैनल है, कि जब पल्लवी पटेल जी ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ गठबंधन नहीं किया था तो उनको कितने लोग जानते थे? अमिताभ जी, मैं भी नहीं जानता था कौन है पल्लवी पटेल जी। आज पल्लवी पटेल जी को आदरणीय अखिलेश यादव जी ने नेता बना दिया तो उनकी लीडरशिप पर सवाल उठा नहीं। फराज भाई ठीक है। 10 दिन पहले, अमिताभ जी 30 सेकंड, 10 दिन पहले एनडीए के साथ मिलने को पल्लवी पटेल कह रही थी कि एनडीए के साथ भी पल्लवी पटेल के रास्ते खुले हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने को तैयार थी। अब वहां से भारतीय जनता पार्टी से उनको लिफ्ट नहीं मिली तो एक तीसरा मोर्चा, चौथा मोर्चा। तो बातें कहूंगा जो फराज भाई ने सवाल उठा दिए बुनियादी कुछ। अब तो लोकतंत्र में ये भाषा ठीक नहीं कि हमसे पहले इसको जानता कौन था, ये भाषा ठीक नहीं। राजभर को कंधे पे उठाए घूम रहे और पल्लवी पटेल से कह रहे हो इनकी हैसियत क्या? गजब करते हो, कुछ तो सोचो यार भाई। सुनील पटेल को जानते हैं? अरे रुक जाओ भाई, अब बोल चुके, अब दोबारा नहीं। क्या नारा लगाया था अखिलेश यादव ने? मिले मुलायम सोने लाल है। और आप बता रहे हैं कौन है पल्लवी पटेल? नाम नहीं सुना, नहीं तो हमारे नेता ने हाथ रखा तो उसका नाम आया। ये पैदा ही तब हुई क्या पल्लवी? ऐसा भी ना कहो महाराज। और दूसरी ये जो गलतफहमी बड़ी पार्टियों को हो जाती है, इस पर मैं एक टिप्पणी कर दूं। ओम प्रकाश राजभर कभी चुनाव नहीं जीते, लेकिन जब जिसके साथ हो गया उसको लाभ पहुंचा दिया। ठीक, इसीलिए मेरी बात लिख लो। आज वो भाजपा उनको हटा दे तो कल सपा दरवाजे पर खड़ी मिलेगी उनके, कचौड़ी और जलेबी लेके। कहीं चचा इधर आओ,
इसलिए ये भाषा अहंकार की नहीं। दूसरी बात उन्होंने फराज भाई ने कहा वोटिंग पैटर्न का मसला नहीं, मसला ये कि हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के किसी को लड़ा दें, प्रोफेसर को है जिसने कई इल्म की कई किताबें लिखी हो, उसको 1000 वोट मिलना मुश्किल हो जाएगा कैराना में, क्या और मऊ में और गाजीपुर में। हम क्या 35 साल से ऐसे घूम रहे हैं, हमको दिखाई नहीं दे रहा क्या हो रहा है। महाराज हम गूगल से पढ़ के थोड़ी ना आए हैं। ओसामा नदवी के पास चलूंगा। ओसामा नदवी, अभी मैंने समाजवादी पार्टी से पूछा कि भाई ओवैसी गए तब आप जागृत हुए, एक्टिव मोड में आए, फिर आपने धर्मेंद्र को भेजा दोपहर में, तो उन्होंने कहा कि हम ओवैसी से कहेंगे कि तेलंगाना में उनकी 7 सीटें हैं, उनको 70 तक ले जाने में मेहनत करें, यूपी हम देख लेंगे हम कैसे करना है। देखिए, लोकतंत्र में कोई कहीं भी जा सकता है जी। और किसी के इंतकाल पे जाना ये एक मानवता का एक दायित्व होता है, एक नाता है कि किसी का कोई इंतकाल हो गया तो वहाँ पर ताज़ियत पेश करनी चाहिए, वहाँ पर आना जाना चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है। इसको पॉलिटिक्स से जोड़ना ये कोई अकलमंदी की बात मैं नहीं मानता हूँ और ना इसको समझा जाना चाहिए। और जहाँ तक माननीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से मैं पूछना चाहूंगा कि किसी की बकौती तो उत्तर प्रदेश है नहीं कि कौन कहाँ जाएगा और कौन कहाँ से लड़ेगा और कौन कहाँ रहेगा, है ये डेमोक्रेटिक फ्रीडम इंडिपेंडेंट कंट्री है, कोई कहीं से भी लड़ सकता है और कोई कहीं भी जा सकता है और कोई कहीं भी रह सकता है। आप लोगों ने मुसलमानों की हैसियत इस प्रदेश के अंदर अछूत से भी बदतर बना दी है, तो क्या ओवैसी साहब ना आए? आपके नेता के पांव में मेहंदी लगी हुई थी कि वो 400 किलोमीटर चलकर गाजीपुर नहीं पहुंच पाए, तो 2500 किलोमीटर से ओवैसी साहब चलकर गाजीपुर पहुंच गए हैं, तब जाके आपकी नींद खुली है और कहा कि यादव परिवार का भी कोई व्यक्ति गाजीपुर जाना चाहिए। अरे आपकी पार्टी के विधायक के चचा का इंतकाल हुआ था भाई, मन्नू अंसारी तो आपके विधायक है ना, आपकी पार्टी के विधायक है फराज गिदवाई साहब, तो आपको तो पारिवारिक रूप से भी जाना चाहिए था। औपचारिकता निभाते हैं आप, लेकिन आप नहीं निभाएंगे। आप गिरगिट हैं, समाजवादी पार्टी के नेता गिरगिट हैं, जो रंग देख लेते हैं, हालात देखते हैं, उसके बाद रंग बदलते हैं, उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। और आप क्या कह रहे थे, टूरिज्म? आप किस टूरिज्म की बात कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश की प्रत्येक सीट पर जहां जहां हमारा समर्थन जिस पार्टी को रहेगा वहां आप अपनी जमानत बचा के दिखाइएगा। उत्तर प्रदेश के एक एक मुसलमान ने नियत कर लिया साहब, फराज गिदवाई साहब रमजान चल रहा है, रोजा चल रहा है, पानी वानी मत पीजिए, आप शर्म कीजिए थोड़ी बहुत। आप कैसी पार्टी के नेता हैं आप जनाब? ये देख लीजिएगा, नहीं आप ये देख लीजिएगा, आप ये देख लीजिएगा, आप ये देख लीजिएगा कि आप किसी सीट पर अपनी जमानत नहीं बचा पाएंगे। आप क्या करें पॉलिटिकल मुझे अच्छा उनको लगा होगा कि आप पानी पी नहीं पी रहे, पानी तो अच्छी बात है, पानी पियो तो भी अच्छा खराब है। पानी तो कोई भी पी सकता है, पानी में क्या क्या आप सुनिए इस बात पर है आने साहब के पेट में दर्द क्यों होता है? वैसे मैं सॉरी बोल रहा हूँ फराज साहब, आपको आप नाराज ना होइए। उन्हें बात वापस ले ली फराज भाई, उन्हें बात वापस ले ली, आप पानी नहीं पी रहे, अब ये रिकॉर्ड में जाएगा कि आप पानी नहीं पी रहे। जी, आपके पेट में दर्द क्यों है मुझे ये बताइए। आपने अखिलेश यादव की तस्वीर पीठ पीछे लगा दी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने उत्तर प्रदेश का बेनमा करा दिया है। आप जिसको चाहेंगे उसको यहाँ पर घुसने देंगे, जिसको चाहेंगे नहीं घुसने देंगे। ये एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, यहाँ पे सब लोग फ्रीडम है, जहाँ चाहे वहां जाए, जहां से चाहे वहां से चुनाव लड़ लें। ये कौन सा तरीका हुआ फराज साहब? एक मिनट ओसामा नदवी, एक मिनट फराज गिदवाई, एक सवाल मुझे मेरे जहन में आता है, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास आऊं। समाजवादी पार्टी के मुतालिक अभी अंसारी परिवार में एक शादी का कार्यक्रम था कुछ महीने पहले, नावेद याद है आपको? उसमें अखिलेश जी, शिवपाल जी और सारे लोग गए थे जितने उपलब्ध थे, क्या? और कई फोटो खिंचाई थी, बिल्कुल हंसी खुशी का एक मामला था। अफजाल मन्नू आपकी पार्टी का विधायक है, वो बताई दिया नदवी ने। और इसके आगे मैं जोड़ दूं, मुख्तार का सगा बड़ा भाई आपकी पार्टी की तरफ से गाजीपुर में लोकसभा का प्रत्याशी है घोषित, क्या? अफजाल सिटिंग सांसद एमपी है, उस नाते भी जाना चाहिए था। नहीं, आप लोग कोई गए नहीं। जब शादी ब्याह में सपरिवार जाना आने का रिश्ता है आपका, होता ना कि मैं पूरा घर आएगा बाल बच्चों समेत, तो आपका रिश्ता तो ऐसा था, उसकी फोटो मौजूद है। और शिवपाल जी ने कहा भी था कि हमारे इनसे घरेलू रिश्ते हैं, तो फिर आप लोगों को जाना चाहिए था मैयत में। नहीं, ये सवाल तो उठेगा फराज गिदवाई। अरे हंस देखने चले जाते हैं सुल्तानपुर में, किसी की मैयत पे नहीं जाएंगे जी फराज भाई। वो हंस पाला उसका हंस देखने ठीक, उनकी बात आप लोगों भाई नदवी साहब। जी फराज भाई, देखिए अमिताभ जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ओसामा नदवी साहब, ऐसा लग रहा है कि मुसलमानों के सबसे बड़े ठेकेदार यही हैं, क्योंकि रमजान में एक रोजेदार को बिना देखे हुए कह रहे हैं कि पानी पी रहे हैं। अगर उत्तर प्रदेश के मुसलमान ये वीडियो देख रहे हैं तो देखिए कि जो रोजगार पानी पी रहा है झूठ है, रमजान में ये झूठ बोल रहे हैं अमिताभ जी। इसको मुद्दा ना बनाइए, वो बात करिए। नहीं, मुद्दा पानी नहीं, मुद्दा मुख्तार है। सरकार कहती है फराज भाई, मुद्दा मुख्तार है, पानी नहीं। एक मुसलमान जिस पर आप बात करनी है, अब आपको नाचना नहीं आता तो आप खेड़ा बता रहे हैं। हम आपसे जो बात करना चाह रहे हैं, हम आपसे खाली इतना पूछ रहे हैं कि साहब आपकी मसीहाई कहाँ चली गई, आपकी मसीहाई कहाँ चली गई, थोड़ा बहुत ज्ञान मसीहाई पर दे दीजिए। अब पानी वाली बात को पकड़ के बैठ गए, आप सॉरी बोल सकते हैं। अब ये जनाब ये तो नाराजगी ना जाहिर कीजिए, ऐसे अगर आप रूठ जाएंगे तो कैसे आपको हम मनाएंगे? आप ना नाराज होइए, ऐसे ना करिए। ये बताओ मसीहा कहाँ है? काहे गाजीपुर नहीं गए मसीहा?
अब उनकी आवाज आने दो, अब उनकी सवाल उत्तर आने दो। फराज भाई जी। अमिताभ जी का सारा टाइम नहीं बोलना है, कोई नहीं, हमने उनसे कहा रुक जाओ, अब आप बोलो, अब आप बोलो। मैं ये बोल रहा हूं कि माफी तो असदुद्दीन ओवैसी साहब से अब उत्तर प्रदेश का मुसलमान मंगवाएगा, क्योंकि उनके प्रवक्ता एक रोजगार बोल रहे हैं बिना देखे हुए कि वो पानी पी रहा है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी देखिए बहुत स्मार्ट पार्टी है अमिताभ जी। भारतीय जनता पार्टी क्या करती है, डायरेक्ट इलेक्शन फाइट करती है और दाहिने बाएं से अपने लोगों को भी छोड़ देती है कि किसी तरह से कहीं से कुछ मैनेजमेंट हो। तो क्या है, अभी डेमोक्रेसी की और फ्रीडम की बात हो रही है। डेमोक्रेसी तो इसमें भी है कि कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़ते हैं, कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी के पीछे से सपोर्ट करते हैं, और कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को सामने से इलेक्शन लड़ते हैं। तो अमिताभ जी क्या, और तीसरी बात यही कि अभी अमिताभ जी को चुप कराइए भाई, अभी केवल फराज की क्या बात जी। दूसरी बात यह है कि नदवी साहब अभी बोल रहे थे कि साहब मुसलमानों को अछूता कर दिया गया। अरे साहब 32 एमएलए उत्तर प्रदेश की विधानसभा में है और 32 के 32 क्या एआईएमआईएम से हैं। अरे साहब 32 के 32 समाजवादी पार्टी से हैं। इस प्रदेश में अगर मुसलमानों को किसी ने रिप्रेजेंटेटिव दिया है तो समाजवादी पार्टी रिप्रेजेंटेशन दिया है, तो फिर वो हमेशा समाजवादी पार्टी ने ही दिया है। तो तीसरी बात, मैंने तो राय दी थी कि तेलंगाना में मेहनत करें। भाई कौन सी मैंने बुरी राय दी थी? 7 सीटें हैं भाई, आप वहां से 70 सीटें जीत के मैं ऐसे काम करता हूं। देश का मानस ऐसा बन गया, उसे आधा तीतर आधा बटेर मंजूर नहीं। या तो तीतर बनिए या बटेर बनिए, ये गड़बड़ झाला नहीं चलेगा ना। आधा पंचामृत और आधे में रम, ये नहीं चलेगा। या तो रमी पी लो या पंचामृत पी लो। ये बदलाव आ गया है ना बेचो को, अब देश में ये बदलाव आ गया। बस पहले ही चल जाता था, आधे में रम आधे में पंचामृत, तो चुपचाप गटक लेता था नेता। अब नहीं चल रहा, वो जमाना चला गया। आपको बताना पड़ेगा कि मुख्तार कौन है आपके लिए। क्या मसीहा है तो मसीहा वाले लाइन में खड़े हो, माफिया है तो माफिया वाले में खड़े हो। ये पर्देदारी नहीं चलेगी। चद्दर ओढ़ के मटन चिकन चापने वालों का दिन गया। कोई आएगा पर्दा हटा देगा, कहेगा तो मटन खा रहा है क्या। और ये अभी वहां वेजिटेरियन वाले उस में नाम लिखा के आया, नहीं चलेगा। या तो लौकी की सब्जी और रोटी खाओ तो खुले में खाओ, और मटन खाओ तो खुले में खाओ। मुफ्ती में ओसामा गलत तो नहीं कर रहा भैया। अब वो समय बीत गया जब सोमवार को चोर और मंगल को साहूकार बता के दोनों तरफ से लड्डू ले लेते थे। अब लड्डू नहीं मिला, दोनों तरफ से एक तरफ खड़ा होना पड़ेगा। जब लड्डू की बारी आए तो लड्डू मिलेगा, और डंडे की बारी आएगी तो डंडा भी मिलेगा। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। नावे भाई, आप कहीं भी आप चैनल में जाना तो इसी धारणा को आगे बढ़ाना। भाजपा और कांग्रेस का मसला नहीं, देश ने ये पर्देदारी हिपोक्रेसी खत्म कर दी। बोले अयोध्या में आप पक्ष में हैं कि खिलाफ हैं क्या? बोले नहीं, 50-50 किनारे फेंक दिया निकाल के। या तो राम आपके हृदय में बसते हैं या नहीं बसते, बात खत्म। ये चोरी चपारी का काम ही बंद हो गया। कहां हो रहा बताओ? इसलिए मायावती है और समाजवादी पार्टी की लीडरशिप से बेहतर मेरी नजर में मौर्य, स्वामी मौर्य और असदुद्दीन है। उन्हें ताल ठोक के कहा तो और गए और फोटो खिंचाई। आप गुपचुप गुपचुप क्या कर रहे हो? एक सिनेमा में गाना था ना, गुपचुप 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 गुपचुप। नहीं चलेगा गुपचुप गुपचुप। आज तो दुनिया में इतना मीडिया, सोशल मीडिया आ गया है, खट से फोटो खिंच जाती। और अगर आपने अफजाल को फोन भी किया होता किसी ने, तो भी अफजाल ने ट्वीट में ट्वीट डाल दिया होता। नहीं क्यों भाई? शादी में तो सब गए थे और फोटो खिंचाई थी 15। नावेद गलत कह रहा हूं? नावेद हमारे यहां शादी में आए और फोटो खिंचाए और हमारी फोटो को अपनी पब्लिसिटी के लिए अपलोड कर दे और गमी में ना आए, तो फिर तो रिश्ता ऐसा हो जाएगा भैया, नहीं हो जाएगा। भाजपा का एक रुख है, ठीक बात है। भाजपा ने कृष्णानंद राय की लड़ाई लड़ी, 500 राउंड फायर, 8 लोग मारे गए, एक छोटी सी बच्ची मारी गई। उसमें आरोपी कौन था? मुख्तार। भाजपा ने वो लड़ाई लड़ी। राजनीतिक लोगों को याद होगा, देश के जो बड़ा नेतृत्व था उस समय भारतीय जनता पार्टी का, उसने अनशन किया जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी और एल.के. आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, राजनाथ जैसे लोग शामिल थे। उन्होंने कभी ऐसा तो नहीं दिखाया कि कंबल ओढ़ के बिरयानी खाने की कोशिश की हो। यहां यही समस्या है। इसी को छद्म राजनीति कहते हैं। छद्म राजनीति ठीक नहीं, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो। अजय राय कह रहे हैं कि अब जो गुजर गया उस पर क्या बोले। ये अजय राय 24 साल मुकदमा लड़ रहे थे कि नहीं लड़ रहे थे अपने भाई की हत्या का, मुख्तार खिलाफ। और अभी अजय राय कांग्रेस छोड़ देंगे तो फिर ये मुख्तार के लिए वही बोलेंगे जो पहले बोलते थे। नावेद गलत तो नहीं करा? यहीं से मामला गड़बड़ हो जाता है। आपको कांग्रेस से कहना चाहिए था कि मेरे भाई की हत्या की है, मैं बोलूंगा तो वही बोलूंगा जो बोलना चाहिए मुझे, मैं हिपोक्रेसी नहीं करूंगा। कि जनता को समझ नहीं आता है। आप मुख्तार के परिवार के लोगों को सांसद बना रहे हैं, विधायक बना रहे हैं, लेकिन उसके जनाजे से दूरी बरत रहे हैं। ये हिपोक्रेसी नहीं तो क्या है? दूरी होती तो पूरी दूरी रखिए, और आप सही मानते हैं तो फिर खुल के सामने आइए, समझ तो आए। जनता देखे तो आप किधर खड़े हैं। पगडंडी पर मत चलिए, या तो इस खेत में या उस खेत में, मेड़ पर चलने की कोशिश मत करिए। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।
तो दोस्तों वीडियो समाप्त हो चुका है और अगर यहाँ तक आप लोगों ने वीडियो देख लिया तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल वाले आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए, जैसे जब भी हमारा वीडियो अपलोड होगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी। तो चलिए वीडियो की बात कर लेते हैं। और वीडियो में आप लोगों ने देखा किस तरह से सारी जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको मुस्लिम वोट बैंक का डर सता रहा है कि मुस्लिम वोट कैसे अपने पाले में किया जाए। इसी कड़ी में जो है वो असदुद्दीन ओवैसी जो है तेलंगाना से चल के गाजीपुर पहुंच जाते हैं और जो मुख्तार अंसारी है उसके घर पहुंच के जो है शोक संवेदना प्रकट करते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य भी पहुंच जाते हैं क्योंकि वो भी कुशीनगर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अच्छा, ये सब चीज़ें जो है अखिलेश यादव को जो है डर सता रहा है कि कहीं उनका मुस्लिम वोट ट्रांसफर ना हो जाए। और आपको पता है कि अभी जो पल्लवी पटेल है अपना दल वाली, उनका और ओवैसी के बीच में गठबंधन हो गया। इससे जो है समाजवादी पार्टी काफ़ी डरी हुई है कि उसका मुस्लिम वोट कहीं खत्म ना हो जाए। तो डिबेट में आप लोगों ने देखा किस तरह से समाजवादी पार्टी और एमआईएम पर प्रवक्ता जो आपस में भिड़ जाते हैं। दोस्तों आज की डिबेट के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। इसी तरह के वीडियो आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलते रहेंगे। तो चलिए वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।